स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी और अहम खबर से, जो कि गया से आ रही है, जहां के इमामगंज पावर ग्रिड में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है, जिसके चलते आग जो है काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव आरपी दास ने बताया कि बीती रात भीषण बारिश हुई थी और कई जगह वज्रपात भी हुई थी, जिससे डुमरिया जाने वाले लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके असर से इमामगंज पावर ग्रिड में आग लग गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। फीडर काम लायक बना लिया गया है और कई फीडर में लाइन चालू भी कर दिया गया है, पर डुमरिया फीडर में अभी भी कई जगह तार टूटकर गिरे हुए हैं, जिसे ठीक करने का काम चल रहा है। और दूसरी बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस लाइन में आंधी बारिश में गिरे हैं 5 पेड़। शस्त्रागार और बैरक पर यह पेड़ गिरा है। हादसे में 9 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएमसीएच में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है और मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के कारण जवानों में गुस्सा है और इस हादसे के बाद जवानों में गुस्सा देखा जा रहा है। बड़ी खबर पटना से है, जहां पर पेड़ गिरने से 9 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कुछ घंटों की बारिश ने पटना में कहर बरपा दिया है। खासकर पटना पुलिस लाइन में जो है वो काफ़ी क्षति पहुंची है। यहाँ पे कल रात की बारिश में कई पेड़ जो है वो गिरे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो आप नज़ारे देख रहे हैं कि पटना का ये शस्त्रागार है और कल रात यहाँ पे बारिश के दौरान ये विशाल पेड़ जो बरगद का है वो गिरा शस्त्रागार के ऊपर। हम कुछ जो जवान हैं उनसे बात करते हैं कि कितना ये भयावह हादसा था कल रात में। बहुत बड़ा भयावह था, बहुत बड़ा था और एक आंधी की तरह आया था 10:05 में। तो 2-4 आदमी जो अंदर में था वो फंसे रह गया और बाद में उसको निकाला गया, खींच के निकाले खिड़की से। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हैं, 5 आदमी तो अंदर में था फंसा हुआ। यहाँ से निकाल करके हम लोग पीएमसीएच भेजे, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो ये हालत आप देख रहे हैं पटना पुलिस लाइन के शस्त्रागार की। और तस्वीर देखिए, ये एक नहीं बल्कि यहाँ पूरे पुलिस लाइन में कम से कम 5 ऐसे बड़े पेड़ हैं जो गिरे हैं। और हालत देखिए कि पूरा जो शस्त्रागार है वो टूट करके बिखर गया है और यहाँ पे जो राइफल्स हैं, जो आर्म्स हैं, वो भी अभी मलबे में दबे हुए हैं। तो ये हालत पुलिस लाइन की है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जाने, क्या यहाँ पे देखने के लिए कोई अधिकारी आए, बड़े अधिकारी देखने के लिए कोई आए? हाँ, रात में आए थे। सिटी एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, सब देख सुन करके गए हैं, सारा व्यवस्था करके गए। कितनी दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? दिक्कत अब तो बहुत हो गया, सब काम काज में प्रॉब्लम तो होवे ना करेगा भाई, सब दिक्कत अभी है अभी। तो पुलिस लाइन की हालत ख़राब है। जवान जो हैं वो सीरियस हैं, पीएमसीएच में भर्ती कराए गए हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ से फिर जो सामान्य ढंग से ड्यूटी हो सके, लेकिन पेड़ गिरने के कारण एक दिन के बारिश में पूरा पुलिस लाइन जो है वो तहस नहस हो गया है। पटना से अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि एस नारायण। रवि एस नारायण, जो स्थिति है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, इस पर सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ आप स्मार्ट पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वही पुलिस वाले एक टेंट लगाकर पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में कैसे संभव हो सकता है जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही मूलभूत सुविधाओं से महरूम है? ऐसे में कैसे राज्यों की सुरक्षा हो सकती है? जी बिल्कुल कल्याण। और देखिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ के पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में रहते हैं और जो सुविधाएं दी जाती हैं, खुद पुलिस वाले जो हैं वो काफ़ी नाराज़गी जताते हैं। देखिए, पुलिस लाइन के देखिए एक जो सामने की जो तस्वीर है उसकी जो भयावहता है वो कल्याण पहले हम दर्शकों को दिखा दे कि देखिए ये बड़ा विशाल बरगद का पेड़ जो है वो किस ढंग से यहाँ पे गिरा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सामने देख रहे हैं वो पुलिस लाइन का शस्त्रागार है और सारे आर्म्स जो है उसके अंदर में ही रखे हुए हैं। और ठीक रात में जो है यहाँ पे पेड़ गिरती है और कई जवान जो है उसके अंदर दब जाते हैं, बामुश्किल से उसे निकाला जाता है और पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे
कुछ जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए वो शस्त्रागार का वो कमरा है जहाँ पे यहाँ पे आर्म्स जो हैं वो रखे हुए थे, और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए किस ढंग से जो है यहाँ पे आर्म्स अभी भी छत विछत जो है वो बिखरे हुए हैं। सारे राइफल्स जो हैं वहाँ पे देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अभी तक यहाँ पे कोई हटाया नहीं गया है, चूँकि हालत है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कल रात 10:30 बजे की घटना है, और 10:30 बजे की घटना के बाद अभी दिन के 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक पेड़ को हटाने के लिए कोई नहीं आया है, ना ही प्रशासन, ना ही नगर निगम, और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हालत है फिलहाल यहाँ की। जो लोग हैं यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। सर, कहा जाता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग की जो सुविधाएं हैं उसमें बड़ा कोताही है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो खैर पुलिस वाला को सर रहबे करता है, मगर इसमें जो है से कि इतना बराबर जो है से पानी उनी होबे करता है, हवा तवा होबे करता है। भूकंप भी आया था, बड़ी इतना ही अथी नहीं हुआ था, मगर कल का भगवान का कृपा है जो कि इतना बड़ा हवा पानी तो रुकिए नहीं रहा था। अब उसमें जो है इस तरह का थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी कल्याण हमारे साथ हैं जो है, कल जब हादसा हुआ था तो आप थे यहाँ पे? हाँ, हम उधर गार्ड रूम के मैंने उधर संतरी के पास थे, आके बैठे थे, क्या कि 2 बजे से मेरा ड्यूटी था, इसलिए वहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, तब तक गिरा। और हाँ, और इसी खिड़की से अंदर था। आप भी घायल हुए? हाँ, निकालने में हो गया, जवानों को निकालने में चोट आई है। हाँ, इसी खिड़की से निकाला गया है। सामने खिड़की है, तोड़ के सामने है आपके खिड़की, इसी खिड़की से बाहर निकाला गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जवान भर्ती हैं और कुछ जवान जो हैं वो निकालने में घायल हुए हैं। कैसी सुविधाएं आप लोग के यहाँ पे मिलती है? देखिए, सुविधा तो बाद में मिलती है, लेकिन समय से कुछ तो जानते हैं कि समय लगभग करता है पूरा करने में। मानते हैं सिपाही सोया है या बैरक में है, जब तक कमान आदेश पत्र मिलेगा तब ना यहाँ सहायता मिलेगा, उसमें समय थोड़ा खींच लेता है। और जब तक बड़े पदाधिकारी का आदेश नहीं होता है तब तक कोई छोटा कर्मचारी कुछ करता है नहीं, पहले तो बड़े पदाधिकारी को सूचना दिया जाता है। तो कल्याण यहाँ पर ये सवाल है कि दर्द समझ सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे बैरक में रहते हैं। रवि, कई बार पुलिसकर्मी ने पुलिस एसोसिएशन से ये शिकायत की है कि उनको मूलभूत सुविधा दी जाए। जहाँ हमने कई बार ये तस्वीरें दिखाई है कि वो टूटे हुए जो छत है वहाँ पे वो रहने को मजबूर हैं, इसी तरह से टेंट बना के रहने को मजबूर है। लेकिन बड़े अधिकारी इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? क्या वो बड़े हादसे का इंतजार करते रहते हैं? देखिए, वादे बहुत किए जाते हैं। आप जब देखेंगे कि घोषणाओं के अगर फहरिस्त देखेंगे कि कई घोषणाएं की गई हैं कि इनको रहने के लिए अच्छे जो हैं बैरक मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कल्याण आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे ग्राउंड है, और ग्राउंड में जिस ढंग से बैरक टेम्पररी बना करके, छज्जे बना करके जिस ढंग से लोग रह रहे हैं वो बहुत स्थिति दयनीय है। यहाँ पे अगर कल्याण आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो बैरक है उसकी क्या स्थिति है जी। कल्याण की 300 400 लोग जो हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग की ये हालात ज़रा देखिए। ये पूरा जो है वो पानी से भरा हुआ है। ये सामने में एक बैरक लगी हुई है जो पानी में तब्दील है, किसी ढंग से जो है वो बैरक के अंदर पानी घुसा हुआ है, और सारे जवान जो हैं वो ऐसे हालात में रहने के लिए मजबूर है। तो ज़रा सोचिए कि जवान जो हैं वो किस ढंग से रहते हैं, और आला अधिकारी जो हैं वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कल्याण जी, रवि एस नारायण, ये भी आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि जो 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है उनकी स्थिति अभी क्या है? ये क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वो कल्याण 9 जवान जो हैं वो भर्ती किए गए थे, जिसमें 3 सीरियस बताए जाते हैं। लेकिन अभी हालत जो है उनकी स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है। अब उसके बाद जो है आगे जो ब्रीफिंग होगी उसके बाद जब पता चलेगा कि आगे स्थिति कैसी रहती है। लेकिन खतरे से बाहर जो है वो बताए जा रहे हैं 3 जवान, लेकिन उनके कहा जा रहा है कि सीने पे चोट आई है, किसी के पैर की जो है वो हड्डियाँ भी टूटी हैं जी।